अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेसिकली टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास सिस्टम प्रोग्राम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम लोग अपने कंप्यूटर में जितनी भी वर्किंग हो रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं। ये एक्ट करता है एज अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। हमें नहीं पता कंप्यूटर में इनपुट कैसे जा रही है, उसमें कैसे प्रोसेसिंग हो रही है और हमें कैसे आउटपुट मिल रही है। हम जस्ट क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ डिफरेंट चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ कर रहे होते हैं और हमें क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें उससे रिलेटेड आउटपुट या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करके दे देता है। तो बेसिकली ये इंटरफेस है बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इट फैसिलिटेट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड हेल्प्स इन डेवलपिंग एप्लीकेशन। प्रोग्राम से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में, प्रोग्राम को रन करने में आपकी हेल्प आउट करता है, ठीक हो गया। फिर जितने भी आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक हो गया, उनकी डेवलपमेंट में, उनके आपके लो रनिंग में, ठीक हो गया, सब कुछ आपका उस पर कंट्रोल क्या कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि ये आपको प्रोवाइड करे कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी, ठीक हो गया। कंप्यूटर यूज़ करने में आपको कन्वीनियंट हो, ठीक हो गया, और एफिशिएंट हो, ठीक हो गया। तो सबसे बेसिक इसका पर्पस ही ये है कि ये आपके कंप्यूटर के यूज़ को कन्वीनियंट आपके लिए बनाए। आप जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज यूज़ करते हो, चाहे वो सीपीयू है, आपके पास मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इंटरनेट है, उन सब को आप एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर सको। अब यहाँ पर आपके पास इसको एज अ रिसोर्स मैनेजर देखा जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है, आपके पूरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको एज अ रिसोर्स मैनेजर भी देखते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास बेसिकली आपके पास ये 6 मेन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है और यूज़र मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली आपके पास क्या, ये एक एसेंशियल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ओएस का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोग्राम प्रोसेस क्या होता है, जो कोई भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में होता है, जो प्रोग्राम आपका उस टाइम चल रहा होता है, रनिंग में होता है, ठीक हो गया, तो बेसिकली वो आपके पास क्या होता है, प्रोसेस होता है। कंप्यूटर में एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, चाहे वो अपने टर्न का वेट करे या चाहे कॉन्करेंटली एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा एक साथ आपके क्या चल रहे हो, प्रोग्राम्स चल रहे हो या प्रोसेसेस चल रहे हो। तो जब आपके एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक टाइम पे चल रहे हैं या अपनी बारी का टर्न का वेट करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक हो गया, उनको उनके मुताबिक रिसोर्सेज एलोकेट करना, उनको उनके मुताबिक उनकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक हो गया। और ये सारा बेसिकली कौन मैनेज कर रहा था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब एक प्रोग्राम चल रहा है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, या उसको मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस चाहिए होगी या कोई ना कोई प्रोसेसिंग रिसोर्सेज चाहिए। वो सारे के सारे किसका ला के देना काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करेगा प्रोसेसेस को, आपके रिसोर्सेज, ठीक है। अगर कोई रिसोर्स शेयर करना है, ठीक हो गया, तो वो किसका काम है, शेयर करवाना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, वो किसका काम है, प्रोवाइड करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इवन के आपके एक प्रोसेस जो चल रहा है उसमें जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है उसको दूसरे किसी और रिसोर्स से प्रोटेक्ट करना, ये भी किसका काम है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो प्रोसेसेस आपके वर्किंग में हैं, एग्जीक्यूशन में है या रन हो रहे हैं, उनको मैनेज करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो प्रोसेस चल रहा है, अब उसको आपकी मेन मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस चाहिए। अब वो एलोकेट करना, वो स्पेस प्रोवाइड करना किसका काम है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे ही यूज़र कोई प्रोग्राम रन करता है, कोई ओपन करता है, तो आपकी मेमोरी में जिधर भी कोई भी फ्री पोर्शन, कोई भी खाली जगह होगी, वहाँ पे उसको मेमोरी प्रोवाइड करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का।
अगर तो यूज़र कोई प्रोग्राम क्लोज कर देता है, कोई प्रोसेस क्लोज करता है, उस केस में उस मेमोरी से जगह खाली करना, उस पोर्शन को फ्री करना, एम्प्टी करना किसका काम है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब वो जगह एम्प्टी क्यों करता है? क्योंकि आपने वो प्रोसेस कर ली है, आपने उसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब वो इसको खाली करेगा ताकि अगला कोई और प्रोसेस आए और वो उस मेमोरी को क्या करे? रीयूज़ कर ले। अच्छा, अब इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है? जब भी कोई यूज़र प्रोग्राम ओपन करता है तो ऑटोमेटिकली जो भी मेमोरी में स्पेस अवेलेबल होगी वहाँ पे आपके पास प्रोग्राम को लोड करेगा और उसको फिर क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने के लिए हमें जो चीज़ बेसिकली चाहिए होती है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जो कि अटैच आपके कंप्यूटर के साथ होती हैं। तो उनके ऑपरेशन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये किसका आपका काम है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यूज़र बेसिकली कम्युनिकेट कर रहा होता है कंप्यूटर से, अपनी टास्क परफॉर्म करवा रहा होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए से, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो आपके पास माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कुछ भी है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सब चीज़ों को क्या करे? मैनेज करे। अब जो चीज़ आपके पास फॉर एग्जांपल मॉनिटर में आउटपुट स्क्रीन में आनी है, वो आपके पास प्रिंटर में नहीं जानी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये किसका आपके पास काम है मैनेज करना? सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंट्रोल कराता है, एक कंट्रोलर है जो कि मैनेज कर रहा होता है या कोऑर्डिनेट कर रहा होता है जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। नेक्स्ट में हमारे पास फाइल मैनेजमेंट आता है। फाइल मैनेजमेंट आपके पास ये भी पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है या रिकॉर्ड आपके पास ट्रैक सेव कर रहा होता है। किस चीज़ का? कंप्यूटर फाइल्स और फोल्डर का। अब फाइल्स क्या होती हैं? चाहे आपकी कोई पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, चाहे कोई प्रोग्राम है, चाहे कोई वीडियो है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे कोई आपके लोग गेम है, ठीक है, ये सारी आपके पास फाइल्स हैं। आपके तो मेरे मोबाइल में 10 इमेजेस हैं, वो 10 इमेजेस नहीं होती, वो 10 इमेजेस हैं, वो 10 बेसिकली हमारे पास के फाइल्स है। तो अब आप उनमें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो उनको मैनेज करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, आप उसे ओपन करते हो, आप उसे एडिट करते हो, उसको रीनेम करते हो, उसको मूव करते हो, कॉपी करते हो, डिलीट करते हो या सर्च करते हो, ये सारा काम किसका मैनेज करना है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फिर हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए जो जो उनसे रिसोर्सेज चाहिए, ठीक हो गया, वो सारे उसको प्रोवाइड करे ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर यूज़र ने कोई आपके पास ओपन किया है प्रोग्राम, अब उसको जो जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो कंप्यूटर आपका प्रोवाइड करेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। अब इसमें रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है और जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है रिसोर्सेज जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चाहिए यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ताकि वो एफिशिएंट वे में, ठीक है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को क्या कर सके? इम्प्रूव करके यूज़र के टास्क को कंप्लीट करवा सके। फिर आपके पास यूज़र मैनेजमेंट आता है। यूज़र मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आपके कंप्यूटर का फुल कंट्रोल दे देता है एक बंदे को, जिसको हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास पूरा कंट्रोल होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। वो डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स को सेव भी कर सकता है यूज़र के लिए, उनको इंस्टॉल भी कर सकता है। अब वो यूज़र के डिफरेंट तरह के अकाउंट बनाता है और उनको मैनेज भी करता है। अब अकाउंट कैसे बनाता है कि यूज़र को उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दे देगा। अब जब भी यूज़र ने लॉग इन होना है, उसने इसको इस्तेमाल करना है कंप्यूटर को, तो वो पहले यूज़र नेम एंटर करेगा, फिर अपना पासवर्ड। उसके बाद वो कोई भी प्रोग्राम रन कर सकता है और अपनी फाइल्स को किसी भी पर्सनल फोल्डर में सेव कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करता है ताकि वो डिफरेंट तरह के आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रन कर सके। लेकिन ठीक है, आपके पास ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता यूज़र को कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करे या अपनी मर्ज़ी से यूज़र क्रिएट कर ले। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करे या यूज़र को नया यूज़र क्रिएट करे। तो यूज़र मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है।